हेलो फ्रेंड, रॉनीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको डाटा माइग्रेशन किस तरह से करते हैं आज आपको दिखाऊंगा। डाटा माइग्रेशन मतलब आपके जो कंप्यूटर में ओएस पड़ा है, सी ड्राइव है, वो सी ड्राइव को आप किस तरह से दूसरे कोई भी एनवीएमई या तो एसएसडी में कॉपी करेंगे या तो दूसरे ड्राइव पे। क्या होता है, काफ़ी सारे केसेस में हमारा जो पुराना हार्ड डिस्क रहता है तो वो थोड़ा सा स्लो रहता है, तो अपग्रेड के लिए हमें एनवीएमई में कॉपी करना होता है। तो किस तरह से करेंगे मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में अपना जो एनवीएमई या तो एसएसडी आप जिसमें भी अपग्रेड करना चाहते हैं उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने एसएसडी से एनवीएमई में डाटा माइग्रेशन या तो डाटा कॉपी कह सकते हैं, मैं कॉपी करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या तो कोई भी ब्राउज़र में आपको डिस्क जीनियस सर्च करना है। तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं डिस्क जीनियस लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ। तो सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आपको मिलेगा तो उस वेबसाइट में आपको जाना है और जाने के बाद आपको फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा और इसमें क्लिक करते ही एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरे केसेस में क्या है कि मैं पहले से ही इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करके रख चुका हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क जीनियस ऐप को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने में कुछ टाइम आपको लग सकता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है और उसके बाद आपको सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं लास्ट में ओएस माइग्रेशन एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिंगर से आपको दिखाने की आप नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओएस माइग्रेशन में आपको क्लिक करना है। ओएस माइग्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट डिश आपको शो होगा कि किस डिस्क में आप ओएस माइग्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल 2 डिस्क शो हो रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से एक हार्ड डिस्क है और बाद में मैंने एनवीएमई इंसर्ट किया और मेरा एनवीएमई का जो साइज़ है 512 जीबी का है। तो लगभग 476 जीबी का स्टोरेज हमें शो हो रहा है। तो टारगेट डिस्क को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें ओएस माइग्रेशन करना है। और पहला वाला जो हमारा डिस्क है वो आप लगभग 200 जीबी के आसपास है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सी ड्राइव है और उसमें और एक ड्राइव है डी ड्राइव, मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, वो अपने आप इस तरह से ही रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टारगेट डिस्क। तो सबसे पहले हम जिस डिस्क से कॉपी करें उसको हम मार्क किए, उसके बाद ऐड टारगेट डिस्क नीचे है तो उस टारगेट डिस्क को हमें सिलेक्ट करना है और आप उस नए डिस्क से कितने जीबी का आप बनाना चाहता है आप उसको बना सकते हैं। तो मेरे केसेस में जैसे मेरा पहला वाला 200 जीबी का है, मैं इस बार इस नए डिस्क को 300 जीबी बनाऊँगा। तो इसीलिए आप इसको ड्रैग करके भी बना सकते हैं या तो यहाँ पे आप मैनुअली टाइप करके भी 300 जीबी लिख के आप इसको बना सकते हैं। तो लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं मैं लिखने के बाद कहीं पे भी टच करूँगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पुराना वाला जो डिस्क है इसको मैंने इसमें किया और उसके बाद आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे व्हेन फिनिश्ड चेंज कंप्यूटर बूट सीक्वेंस, इसको आपको टिक करना है। मेरे केसेस में मैं मैनुअली करूँगा तो आपके केसेस में आप इसको टिक कर लीजिएगा, नहीं तो अगर हो सकता है आप बूट मेनू में नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद आपको ओके करने के बाद एक ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं हॉट माइग्रेशन पर क्लिक करूँगा। तो हॉट माइग्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम हमें लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेट कितने टाइम, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बूट मतलब सी ड्राइव कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो जैसे मेरा डिस्क पूरा फुल है तो आप देख सकते हैं एनवीएमई में लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। मेरे पुराना जो सी ड्राइव है वो लगभग 200 जीबी का है और जो नया ड्राइव है मैं 300 जीबी का बनाया, 300 जीबी का बनाया। तो इसमें कम से कम 15-20 मिनट लग सकता है। तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा और बाद में मैं इसको आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 15 मिनट हो चुका है मेरा डिस्क कॉपी होने में और 1-2 मिनट लगेगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा उसके नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो के जितने भी सारे जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे।
और लोगों का हेल्प होता रहे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे कुछ 1-2 सेकंड बचा हुआ है। तो जब हमारा डिस्क कॉपी हो जाएगा तो इस तरह का एक पॉपअप आएगा। तो विंडोज़ को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बूट फ्रॉम टारगेट सिस्टम, मतलब हमारा जो नया एनवीएम है उससे बूट करने के लिए पूछ रहा है। तो मैं इसको येस कर देता हूँ। और अगर येस नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली जाके वो बूट सीक्वेंस चेंज करना होता है। और जब भी आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या होगा, नया जो NVMe या तो SSD जो भी है वो आपका सी ड्राइव बन जाएगा। और आपका पुराना वाला डिस्क है जो सी ड्राइव है वो दूसरा और एक डिस्क ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम लोड हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं पुराना और नया में सेम जो डाटा था वही सेम यहाँ पे भी शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा OS माइग्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूँ। मेरा पुराना वाला डिस्क कितना था 200 GB का और नया वाला 300। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। हमारा डिस्क 0 है पुराना वाला SSD, डिस्क 1 हमारा HDD 1 TB का, और डिस्क 2 500 GB का जो नया SSD NVMe मैंने अटैच किया ये 300 GB का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारा सी ड्राइव नया है और जो पुराना वाला वो एफ ड्राइव बन चुका है और डी ड्राइव बन चुका है। उसमें 2 ड्राइव था। और मैं स्टोरेज में जाके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा नया सी ड्राइव है इसमें हमारा नया जो कॉपी होने के बाद बना है 300 GB का। आप यहाँ पे देख सकते 299 GB यहाँ पे शो हो रहा है। और हमारा पुराना जब सी ड्राइव था वो लगभग 200 GB का था। तो यहाँ पे 199 GB यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। OS इंस्टॉल होने के बाद जो फाइल यहाँ पे रहना चाहिए वही फाइल यहाँ पे पहले से है। मतलब हमारा जो फाइल है ऑटोमेटिक हो चुका है बूट। आप अगर इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आप इससे भी आप कंप्यूटर को रन कर सकते हैं बूट सीक्वेंस चेंज करके। तो फ्रेंड ये था आज का कुछ सिंपल सा एक वीडियो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया। तो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी